हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिसर पंकज पर 4 देख रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन है आपका, जो कल टेस्ट होने वाला है आपका हिंदी का, उसको मैं लेकर आया हूँ। और जो आपका जो उत्साह है, उत्साह का चैप्टर का जो इसमें 2 चैप्टर होगा, उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों चैप्टर मैं लेके आया हूँ। और जो क्वेश्चन आपका है वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि टेस्ट में आने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे आपका जितना भी क्वेश्चन आपका कल पूछा जाएगा 100 में 100 क्वेश्चन आपका टच करेगा। ठीक है, 100% का क्वेश्चन टच करेगा। ठीक है, याद रखना है, पूरा क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन को छूटे ना। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है, ये वीवीआई क्वेश्चन में लिया हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत, मतलब एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं वीवीआई क्वेश्चन को उठाया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% टच करने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, कवि जो बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है। कवि जो बादलों से अनुरोध करता है, वो क्या अनुरोध करता है। देखिए, धरती शीतल करने को, धरती को शीतल करने को क्या करता है, धरती को शीतल करने को अनुरोध करता है। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। धरती, जो कवि है, जो पोएट है, वो बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो धरती को शीतल, यानी शीतल होने उसको नवी करने को कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिसमें जो वीवीआई क्वेश्चन मैं वो लिया हूँ, इसको आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपका कल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। निराला जी थे, निराला नाम किस कवि विख्यात से हैं। ठीक है, उसका जो विख्यात फेमस है, किस नाम से विख्यात है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड में देखिए थोड़ा सा। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, देखिए घरा घर ओ, यह पंक्ति किस कविता की है। ठीक है, यहाँ से इसलिए मैं ये क्वेश्चन उठाया हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, इसका जो कवि किस पंक्ति की है, तो उत्साह चैप्टर की, किसकी है, उत्साह चैप्टर की है। ठीक है, आगे देखिए, इसका क्वेश्चन आ रहा है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है। कवि जो है बादल में किसका स्वर सुनता है, तो अब देखिए इसका क्रांति किसका, क्योंकि क्रांति किसको कहते हैं, जब सूखा पड़ जाता है, बारिश पड़ता है, तो क्रांति का प्रतीक होता है, तो क्रांति का स्वर सुनता है। ठीक है, याद रखा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, कवि के अनुसार किसके कुछ केस सुंदर काले और घुंघराले होते हैं, किसके होते हैं, बताइए। इसका आंसर जो है, देखिएगा, धरती का है। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पर, प्रेयसी का भी है, प्रेयसी का भी दिया गया आंसर है, और बादल का भी है। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, नहीं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि प्रेयसी, प्रेयसी देखिए कुछ और होता है। यहाँ सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा देखिए, प्रेयसी जो होता है कुछ और होता है। और धरती, देखिए धरती होगी आपका, ये आपका जमीन की बात करता है। बादल, ये क्वेश्चन के अनुसार को टिक करना है। ठीक है, कि कवि के अनुसार किस के सुंदर काले और घुंघराले हैं। घुंघराले बादल के होते हैं। ठीक है, इनमें से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। घुंघराले किसके थे, बादल के थे। घुंघराले में बादल जो छाता है ना, बादल जो बनता है ना, उसका घुंघराले बाल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, घराघर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। घराघर जो प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो देखिए आकाश के लिए, समुद्र के लिए, बादल के लिए और एक पृथ्वी के लिए। तो घराघर जो प्रयुक्त हुआ है आपका बादल के लिए, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बादल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, क्वेश्चन कहा गया इसमें, वज्र छिपा न्यूटन कविता, वज्र छिपा न्यूटन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो यह कविता जो ली गई है, किस कविता से ली गई है, तो उत्साह से। किससे ली गई है, उत्साह से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और जो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, ये वीवीआई क्वेश्चन 100 में 100% लड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए रेल प्रोजेक्ट के अनुसार मैं क्वेश्चन लाया हूँ। 100% इसमें क्वेश्चन आएगा, इसको तो लिख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ 26 नंबर, उत्साह कविता में आए निषाद शब्द का अर्थ पूछ रहा है। निषाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, निषाद शब्द का अर्थ पूछ देगा, क्या होता है निषाद शब्द का जो अर्थ होता है, वो क्या होता है बताइए। निषाद शब्द का अर्थ होता है अत्यधिक गर्मी। क्या होता है, अत्यधिक गर्मी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर है, कवि किससे गरजने के लिए कहता है। कवि जो है किससे गरजने के लिए कहता है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कवि जो है किससे गरजने के लिए कह रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बादल से। किससे कोई कहे, बादल से हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग 28 नंबर में, एक देखिए, विकल उन्मन थे। उन्मन किस पंक्ति की कविता है। उन्मन जो किस पंक्ति की कविता है, तो उत्साह की है। किसकी, उत्साह की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसका जो मैं सब्जेक्टिव में करवा रहा हूँ, जो वीवीआई क्वेश्चन वही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको अच्छे तरह से लिख लीजिएगा। कहते हैं कविता की शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। कविता का जो शीर्षक है उत्साह क्यों रखा है। उत्साह में एक उबावला टाइप का होता है, कोई आता है तो उत्साह एक प्रकार होता है, तो उत्साह क्यों रखा गया, इसका ऑप्शन आंसर सुनिएगा। देखिए, इस कविता में समझिएगा थोड़ा सा, इस ध्यान दीजिएगा, इस कविता का जो शीर्षक है उत्साह इसलिए रखा गया है कि कवि के मन में बादल को लेकर उत्साह है। बादल कब आएगा, पानी कब बरसेगा, इसलिए उसके मन में क्या, एक उत्साह भरा हुआ है। बादल में मन उत्साह का भावना जगाता है। क्या कहता है, बादल क्या कहता है, मन में एक उत्साह का भावना जगाता है। यह उत्साह क्या कहता है, क्रांति आने की
प्रति भी है। क्रांति आने का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। यहाँ प्रतीक थोड़ा प्रतीक लिख लीजिए, ठीक है, प्रतीक होता है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ बादल को लेकर उत्साह, कौन कवि है, और बादल जो है मन में उत्साह की भावना जगा देता है, ठीक है, इसलिए उत्साह क्रांति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर देखिए, आपका क्वेश्चन है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने का स्थान पर गरजने के लिए कहता है। देखिए कवि जो है बादल के फुहार या रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है कि गरजो, ठीक है, गरजेगा तो बादल बरसेगा। देखिए क्या रहा है, आंसर आ रहा है कि कवि बादल के फुहार रिमझिम या बरसने का स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है। बादल जब बरसता है ना तो क्रांति आने का सूचक होता है। कवि समाज में क्या करता है, देखिए यहाँ पर कवि जो है समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। कवि जो है समाज में क्या बताता है कि कवि समाज में परिवर्तन जो होता है उसको लाने के लिए क्रांति का आना आवश्यक बताता है, ठीक है। और इसका जो ख नंबर देखिए बता रहे हैं यहाँ पर, ख नंबर है कि बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं बरसता ही है, जल क्या होता है, स्वयं बरसता ही है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम तो सभी को मिलता है, ठीक है। तो इसको फटाफट याद कर लीजिएगा, इस में याद कर लीजिएगा कि ये जो आपका सुखद परिणाम का सभी को मिलता है, ठीक है। बादल के गरजने के बाद जल तो बरसता ही है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम भी उसको मिलता है। कवि के देखिए नेक्स्ट कह रहा है आपका कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। जब कविता जो कवि है बादल को किन किन अर्थ में लिया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा देखिए यहाँ पर कि कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। क्या क्या अर्थ है इसको समझिएगा। बादल पीड़ित प्यासे जनों को प्यास बुझाता है। जब बादल बरसता है, पानी बरसता है तो जो प्यासे हैं उसके प्यासों को बुझाता है। उसके बाद ख नंबर देखिए कहा गया इसमें बादल क्रांति के अर्थ की और भी संकेत करता है। या क्रांति लोगों को इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम बनाता है। जो लोगों की इच्छा है पानी बरसने का वो भी उसका माध्यम बनाता है। उसके बाद कहता है समझिएगा यहाँ पर 2 नंबर, बादल ललित कल्पना की ओर भी संकेत करता है। बादल जन जन को भिक्षा को पूरा करता है। बादल नवजीवन की ओर संकेत करता है। यह सब क्या है, एक अर्थ बताता है। बादल नूतन कविता के अर्थों की ओर संकेत भी करता है। तो आपको यह सब क्या करना है, कॉपी में लिख के लेना है ताकि कल आपका टेस्ट में एक भी क्वेश्चन आ चुके। बादल जन जन की अपेक्षा करता है, इसमें 2 या 3 लिखिएगा, काफी चल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आगे में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पर कह रहा है कवि, देखिए कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा होना चाहिए। तो कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा होना चाहिए, तो बिजली की कड़क, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन कि कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है। तो कवि ने बादलों को किसके सुंदर समान बताया है, तो देखिए उसका ऑप्शन में किया जाए केसों के समान। किसके, जो केस होते हैं बाल होते हैं घुंघरेले बाल टाइप के, उसको केस बोलते हैं, यानी केस बोलो या बाल बोलो, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद कहा गया है यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि कवि निराला ने बादलों को किससे तुलना की है। तुलना किससे की है, तो कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कवि से। किससे की है, कवि से की है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन वीवीआई उतार लीजिएगा आप लोग। कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भर कर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहा है, तो बादलों से कर रहा है। किससे कर रहा है, बादलों से कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए उत्साह कविता के आधार पर बताइए कि संसार सभी के प्राणियों की स्थिति कैसी थी। उत्साह के आधार पर बताना है कि संसार के जो प्राणी थे उसकी स्थिति कैसी थी। गर्मी के कारण बेचैन उदास थे। गर्मी के कारण क्या थे, बेचैन और उदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि उत्साह कविता में किन अर्थों की ओर संकेत करता है। उत्साह कविता में किस संकेत की ओर करता है, तो ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव जीवन और नव संचार की ओर संकेत करता है, ठीक है। और 9 नंबर देखिए क्वेश्चन अब विकल उन्मत्त थे। उन्मन पद किसकी विफलता और उदासी का सूचक करती है। तो यहाँ 2 पद है, एक उन्मन, तो इसका विकल का अर्थ बताना है, ठीक है। तो किसका, तो उदास प्राणियों, किसका, विकल जो है ना उदास प्राणियों का संकेत करता है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका उत्साह कविता। देखिए उत्साह कविता में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है। किस भाव का सूचक, उदासी, किसका है, उदासी का है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए यहाँ पर आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया। देखिए बादल के लिए विशेषण, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे, विशेषण का प्रयोग किया है। तो नवजीवन वाले का प्रयोग किया है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि कवि बादलों से किस प्रकार बसने का आह्वान करता है। किस प्रकार आकाश को घेर कर करता है, कि आकाश को घेर कर बसने का आह्वान करता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो बादल जो है आपका क्रांति का प्रतीक है। किसका है, क्रांति का प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कवि ने बादलों को किसकी कल्पना से समान पाले में माना गया। किसकी कल्पना, तो बाल कल्पना की ओर, किसकी ओर, बाल कल्पना की, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन कह रहा है कवि ने तप्त धारा के माध्यम से किस ओर संकेत करती है। तो तप्त धारा के माध्यम किस ओर संकेत करती है, जन सामान्य की पीड़ा की ओर संकेत करती है। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया। क्या अनंत के धन, किसका कहकर, अनंत के धन की ओर संकेत करता है, ठीक है।
उत्साह में देखिए 17 नंबर, उत्साह कविता के अनुसार किसका मन विकल था? किसका मन? संसार के सभी प्राणियों का, संसार के सभी प्राणियों का मन क्या था? विफल था। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कवि के अनुसार बादल कहाँ से आ रहे हैं? बादल जो है कहाँ से आ रहे हैं? तो अनजान दिशा से। कहाँ से? अनजान दिशा से। 100% में 100% क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। भी क्वेश्चन में उठाया उसको याद कर लेना, ठीक है। आगे देखिए आ रहा है आपको क्वेश्चन, 8 नहीं रही है। इसका क्वेश्चन आएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नहीं रही है से। एक ही बार में दोनों क्वेश्चन उठाएं। देखिए 8 नहीं रही है कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसका देखिए 8 नहीं रही है, क्वेश्चन आ रहा है आपका, 8 नहीं रही है कविता के अनुसार कवि किस ऋतु का वर्णन करते हैं? तो किस? फागुन ऋतु, यानी बसंत ऋतु, फागुन ऋतु। या क्वेश्चन आ सकता है, देखिए या तो यहाँ बसंत ऋतु दे सकता है, या तो यहाँ बसंत ऋतु दे सकता है, या तो यहाँ पर दे सकता है फागुन ऋतु, ठीक है। तो दोनों में से कोई याद कर लीजिए किस ऋतु का वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिए आपका कहा गया क्वेश्चन यहाँ पर है कि 8 नहीं रही है कविता में कवि किसका वर्णन किया है? तो 8 नहीं रही है कविता में कवि किस ऋतु का वर्णन किया? किसका वर्णन किया? तो प्राकृतिक सौंदर्य। किसका? प्राकृतिक सौंदर्य का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका कि फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह का हो गया था? किस तरह का हो गया था? डालियों के पत्ते भर गए थे भाई। जब फागुन आता है तो डालियों के पत्ते क्या होते हैं? भर जाते हैं। क्या होते हैं? भर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आ रहा है 5 नंबर, 8 नहीं रही पंक्ति में किस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो क्या कहना चाह रहा है? सब जगह सुंदर फैली हुई है, या रंग बिरंगे क्या है? फूल पत्ते गिरे छा गए हैं, पतझड़ आ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या? एक बी, यानी कि ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है कि 8 नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? किसकी सुंदरता? फागुन की सुंदरता फैली हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, कवि की आँख किसकी और नहीं हट रही? किसकी ओर से नहीं हटती है? तो प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं हट रही है। देखने में उसको अच्छा लग रहा है तो प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं हटती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, फागुन आते आते वन उपवन में क्या परिवर्तन आने लगते हैं? फागुन आते आते तो पेड़ों में रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। क्या होते हैं? रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन का सौंदर्य अनूठा है। क्या है? फागुन की सौंदर्य अनूठा है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए यहाँ पर, वन विभव में क्या कूट कूट कर भरा है? वन के जो जंगल होते हैं उसमें क्या कूट कूट भरा है? तो आप बताइएगा। शोभा एवं सौंदर्य। क्या होता है? शोभा एवं सौंदर्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार अलग है? फागुन जो अन्य ऋतु किस प्रकार अलग है? तो सुहावने मौसम के कारण। क्या? सुहावने मौसम के कारण से अलग है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यह पंक्ति किस विशेषता की ओर संकेत करता है? तो बता सकते हैं फूलों की ओर। कहाँ पर? फूलों की ओर। दोस्तों आप लोग 100% में 100 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं अच्छे से मोटिवेट होकर आपको वीडियो बना सकूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।